जय श्री कृष्ण विद्यार्थिनी एवं विद्यार्थीगण। अगले तास में हम इकाई नंबर 7 सोच अपने अपने पर थे, जिसमें हमने आगे के प्रश्न खत्म किए थे। बराबर। आज हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें हमारा चौथा प्रश्न है, देश की उन्नति, विकास एवं रक्षा के लिए आप क्या बनना चाहेंगे? किसान या सैनिक? कारण सहित अपने मित्र को पत्र द्वारा बताइए। बराबर। यह जो पत्र है आप अपने तरीके से लिख सकते हैं बच्चों होमवर्क में। बराबर। देश की उन्नति, विकास एवं रक्षा के लिए आप क्या बनना चाहेंगे? आपको क्या करना है, हिंदी की नोटबुक यहाँ पत्र आपको अपने तरीके से बनाकर लिखना है कि देश की उन्नति, विकास और रक्षा के लिए आप क्या बनना चाहेंगे। आप कोई मंत्री बनना चाहेंगे, आप कोई अधिकारी बनना चाहेंगे, आप कोई सरकारी कर्मचारी बनना चाहेंगे कि जिसके द्वारा आप देश का विकास कर सकें, या फिर एज ए विद्यार्थी के तौर पर भी आप देश की मदद कर सकते हो, तो किस प्रकार। बराबर। तो उसके लिए किसान या सैनिक बराबर बनना चाहेंगे। किसान या सैनिक, उसके लिए बताया गया है कि विद्यार्थी काल में आप कौन सा लक्ष्य रखेंगे, किसान बनने का या फिर सैनिक बनने का लक्ष्य रखेंगे। बराबर। और लक्ष्य रखने के बाद आप किस प्रकार देश की उन्नति, विकास और रक्षा के लिए सहायकारक बनेंगे। उसके लिए आपको मित्र को पत्र बनाकर लिखना है अपनी भाषा में। इसके लिए आप मित्र अपने बड़े बुजुर्गों की भी सहायता ले सकते हैं। अगर आप जो किसान बनना चाहे तो किसान बनकर आप देश का विकास किस प्रकार करोगे। बराबर। अनाज उगा के, अनाज को बेचकर, मुफ्त में गरीबों को देकर, या फिर सैनिक बनकर के देश की सरहद पर लड़ते हुए। बराबर। जो देश के दुश्मन हैं, शत्रु हैं, उन्हें मात देकर। ये आपकी अपनी सोच है। अब हम आगे बढ़ेंगे भाषा सज्जता यानी कि व्याकरण की ओर। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और समझिए। पहले बच्चों इन वाक्यों को हम पढ़ते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए बराबर कि इसमें क्या बताया गया है। निधि बहुत काम करती है, रुद्र बहुत हंसता है, दिवेश और चिराग बहुत घूमते हैं, जूही और रिया ने बहुत खरीदारी की, मुझे आज बहुत खुशी है, कल सविता बहुत हंसी थी। बराबर। ऊपर दिए गए वाक्य पढ़ने से पता चलता है कि रेखांकित शब्द बहुत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लिंग, वचन, काल बदलने पर भी उस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। फिर से एक बार वाक्य को पढ़ते हैं कि ऊपर दिए गए वाक्य पढ़ने से पता चलता है कि रेखांकित शब्द बहुत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बराबर। इन वाक्यों में बराबर 6 वाक्य में जितनी बार बहुत शब्द का उपयोग हुआ है उसमें कोई भी परिवर्तन हमें नहीं दिखाई दे रहा है। बराबर। लिंग, वचन और काल बराबर बदलने पर भी, लिंग, वचन और काल बराबर। यहाँ लिंग तो निधि है, वह स्त्रीलिंग है, उससे कोई परिवर्तन नहीं हुआ। रुद्र तो रुद्र पुल्लिंग है, तो उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बराबर। लिंग, वचन और काल बराबर। वचन तो एक वचन या बहुवचन में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बराबर। मुझे आज बहुत खुशी है, तो यह केवल मैंने अपनी तरीके से किया है। बराबर। मैं अपनी तरीके से कह रही हूँ, तो भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वचन की वजह से भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जूही और रिया ने बहुत खरीदारी की, तो ये एक वचन के साथ दोनों लड़कियाँ हैं। बराबर। बहुवचन है, जूही और रिया दो लड़कियाँ बताई गई है। बराबर। तो उसकी वजह से भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ख्याल आ रहा है आपको। बराबर। लिंग, वचन, काल बराबर। यहाँ काल देखिए, निधि बहुत काम करती है, तो यह कौन सा काल है? यह वर्तमान काल है। रुद्र बहुत हंसता है, वर्तमान काल है। दिवेश और चिराग बहुत घूमते हैं। बराबर। ये भी वर्तमान काल है। जूही और रिया ने बहुत खरीदारी की, तो ये भूतकाल है क्योंकि खरीदारी हो चुकी है। बराबर। इसी प्रकार यहाँ कल सविता बहुत हंसी थी। बराबर। ये भी भूतकाल है, तो काल की वजह से बहुत शब्द में कोई परिवर्तन हुआ है यहाँ बच्चों? नहीं। बराबर। लिंग, वचन, काल बदलने पर भी उस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो यहाँ बहुत शब्द है, उसका लिंग, वचन और काल का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। बहुत शब्द है, वो जैसे का तैसे जिस रूप में है उसी रूप में हमें वाक्य में दिखाई दे रहा है। क्लियर। अब यह बात पर हम सीधी परिभाषा पर जाएंगे, यानी हमारी व्याख्या पर जाएंगे। जिन शब्दों के रूप लिंग, जिन शब्दों के रूप यानी बहुशब्द का जो रूप है वह बराबर, जिन शब्दों के रूप लिंग, वचन, काल या कारक के कारण नहीं बदलते। कारक यानी कि जो क्रिया अपने मूल स्वरूप में रहती है, यानी क्रिया करने वाला। बराबर। क्रिया करने वाला जो करता है वह कारक। बराबर। वचन, काल या कारक के कारण नहीं बदलते, अर्थात जो सदैव एक से बने रहते हैं उन्हें अव्यय कहते हैं। बराबर। जिन पदों में यानी जिस भी वाक्य में जो पद आता है जिसमें लिंग, वचन, काल या फिर कारक यानी कि जो क्रिया करता है, जो करता है बराबर, क्रिया करने वाला। बराबर। उसी के कारण क्रिया इन सारी चीज़ों के कारण शब्द के रूप में कोई भी बदलाव नहीं आता। इन चीज़ों के कारण यहाँ दी गई है लिंग,
वचन, काल या फिर कारक के कारण शब्द के जिस भी रूप में जरा भी परिवर्तन नहीं आता, जरा भी बदलाव नहीं आता, अर्थात जो सदैव एक से बने रहते हैं उन्हें अव्यय कहा जाता है। जिनमें व्यय ना हो अर्थात विकार या परिवर्तन ना हो उसे अविकारी शब्द कहा जाता है। ख्याल आ गया? जिसमें कोई भी प्रकार का परिवर्तन ना हो, लिंग, वचन, काल या फिर कारक के कारण जिसमें कोई भी प्रकार का परिवर्तन ना हो उसे अव्यय कहते हैं। बराबर? यहाँ देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और उनमें प्रयुक्त गाढ़े शब्दों पर ध्यान दीजिए। बराबर? देखिए, ये इस बातों को सही तरीके से पेश करने के लिए नीचे फिर से उदाहरण दिए गए हैं। देखिए, एक लड़का धीरे धीरे चल रहा है, एक लड़की धीरे धीरे चल रही है, कुछ लड़के धीरे धीरे चल रहे हैं, बहुत सी लड़कियां धीरे धीरे चल रही है। बराबर? मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, हम धीरे धीरे चलेंगे। बराबर? देखिए, इसमें पहला जो है लिंग, एक लड़का, यानी बराबर लिंग लड़का भी है, बराबर वचन एक है। एक लड़की धीरे धीरे चल रही है, लड़की है मतलब लिंग स्त्रीलिंग है और एक ही इसलिए एक वचन। उसी तरीके से यहाँ कुछ लड़के मतलब क्या हुआ, कुछ लड़के यानी कितने लड़के पता नहीं, इसलिए क्या हुआ, ये बहुवचन हुआ, जिसकी वजह से भी धीरे धीरे शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आया। बहुत सी लड़कियाँ, तो उसमें भी धीरे धीरे शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आया। मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, तो मैं खुद एक वचन हूँ, मैं खुद, लेकिन फिर भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। हम धीरे धीरे चलेंगे, तो उसमें भी बहुवचन, लेकिन उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं आया है। बराबर? उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त धीरे धीरे शब्द ऐसा शब्द है जिनका प्रयोग पुल्लिंग, एक वचन कर्ता, लड़का, स्त्रीलिंग, बहुवचन, लड़कियां और अंतिम विधान में काल परिवर्तन हुआ है, फिर भी धीरे धीरे शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अतः धीरे धीरे अव्यय है। फिर से एक बार देखिए, उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त धीरे धीरे शब्द ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग पुल्लिंग, एक वचन, बराबर, लिंग पुल्लिंग, एक वचन कर्ता, बराबर, यहाँ लड़का एक वचन है, बराबर, स्त्रीलिंग बहुवचन, तो यहाँ जो स्त्रीलिंग है लड़की का लड़कियाँ है तो बहुवचन है, और अंतिम विधान में काल परिवर्तन हुआ है। अंतिम विधान क्या है, हम धीरे धीरे चलेंगे, बराबर, तो भविष्य काल हुआ जिसमें काल परिवर्तन है, फिर भी धीरे धीरे शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता, अतः धीरे धीरे अव्यय है। अव्यय शब्दों की सूची, बराबर, ये जो चीज़ें हैं बच्चों, ये सूची और ये उदाहरण ये तो हम समझेंगे, क्योंकि अव्यय के प्रकार भी हैं, अव्यय को सही तरीके से जानना बाकी है, बराबर, कि जिसमें कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, तो उसके प्रकार है, प्रकार के अनुसार ही उदाहरण को हम देखेंगे। लेकिन अव्यय किसे कहते हैं इस बात को हम फिर से जान लें। बराबर, अव्यय उसे कहते हैं जिन पदों के रूप, लिंग, वचन, काल या कारक के कारण नहीं बदलते, अर्थात जो सदैव एक से बने रहते हैं उन्हें अव्यय कहते हैं। जिनमें व्यय न हो अर्थात विकार या परिवर्तन न हो उसे अविकारी पद कहा जाता है। बराबर, क्लियर हुआ? यहाँ एक वचन, बराबर, वचन के कारण कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, न ही लिंग के कारण, न ही काल के कारण या न ही कारक के कारण कोई परिवर्तन हुआ है, इसीलिए इसे अव्यय कहा जाता है। बराबर, एक और दूसरी चीज़ें हम इसी के तहत समझते हैं ताकि आपको उदाहरण बाद में मैं समझा सकूं। देखिए, अव्यय की व्याख्या हमें बिल्कुल विस्तार से समझनी है। लड़का आज मुंबई से आया, लड़के आज पिकनिक पर जाएंगे, लड़की आज बहुत खुश है। पहले वाक्य में लड़का शब्द पुल्लिंग और एक वचन में है तथा आया क्रिया भूतकाल का रूप है। बराबर, लड़का जो पुल्लिंग है एक वचन में है और है तथा आया क्रिया भूतकाल का रूप, यानी लिंग, वचन और काल तीनों ही चीज़ें आ गई। दूसरे वाक्य में लड़के शब्द बहुवचन है और क्रिया जाएंगे भविष्य काल है का रूप है। तीसरे वाक्य में लड़कियां शब्द स्त्रीलिंग बहुवचन है और क्रिया है वर्तमान काल सूचित करती है। इन तीन वाक्यों में वचन, लिंग और क्रिया के अलग अलग रूप है, परंतु आज शब्द तीनों वाक्य में समान है, उसके रूप में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बराबर, अर्थात आज शब्द पर लिंग, वचन और क्रिया के काल का प्रभाव नहीं पड़ा है। इसीलिए व्याख्या बनती हमारे अव्यय की, जिस शब्द के रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता उसे अव्यय कहते हैं। अव्यय कहते हैं। अव्यय लिंग, वचन, काल और कारक के प्रभाव से मुक्त रहता है। ख्याल आ गया बच्चों? देखिए, यहाँ लड़का आज मुंबई, ये सब तीनों वाक्य हमने देखे। लड़का जो है एक वचन है, बराबर, आज शब्द वही का वही है जो तीनों वाक्य में है, मुंबई से आया, बराबर, तो आया यहाँ भूतकाल है, बराबर, एक वचन है, भूतकाल है, बराबर, और पुल्लिंग है। दूसरे वाक्य में लड़के बहुवचन है,
बराबर। आज वही शब्द है, क्रिया जाएंगे वह भविष्य काल है, बराबर। तीसरे वाक्य में लड़कियां शब्द स्त्रीलिंग है, बराबर, क्रिया है वर्तमान काल। मतलब तीनों ही वाक्य में हमें लिंग, वचन और काल का जो परिवर्तन है वो हमें लिंग, वचन और काल और कारक के कारण कोई भी प्रभाव जिस पर नहीं पड़ता, जिस शब्द के रूप पर, उसे अव्यय कहा जाता है। इसी बात को हम विस्तार से समझेंगे अगले दास में। अस्तु।